नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें है ना बहुत बड़ा खाद्य संकट गहरा चुका है। तो मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां पे हाल ही में अश्वेत हिंसा, इलेक्शन होना, ट्रंप के पक्षधर और जो बाइडेन जो कि आने वाले समय में भविष्य के जो राष्ट्रपति बनने वाले उसके समर्थक आपस में झगड़ा कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से अमेरिका की स्थिति बहुत ही डामाडोल हो चुकी है। चाइना के सामने वो बौना साबित होते जा रहा है और आने वाले समय में अमेरिका की स्थिति और भी दुर्बल होने वाली है, क्योंकि वहाँ जो बाइडेन जो नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं उनके खिलाफ जो है वहाँ के नागरिक और अमेरिकी राष्ट्रपति वर्तमान के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके समर्थक जो है लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे वहाँ की व्यवस्था चरमरा गई है। और सबसे बड़ा बात वहाँ पे कोरोना से लगभग वहाँ पे 3 लाख से अधिक आबादी की मौत हो चुकी है और लगातार अब कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आने वाला से 10 से 15 साल लग जाएंगे उसको सुधार करने में। तो अमेरिका काफ़ी पुराना एक लोकतांत्रिक देश है। करीब 1776 में इसकी जो है ब्रिटेन इसको करीब 1776 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। तो चलिए मैं बात करूं अमेरिका में कि जो कि वहाँ पर कि खाद्य संकट जो है गहरा चुका है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं जो कि अमेरिका में से निकले हैं उस खबर से। तो मैं बात करूँ कि अमेरिका में 500 से ज़्यादा लोग खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। दुनिया में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था पर गहरा है संकट। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बड़ा भूख समस्या, 7.5 करोड़ के पैकेट बांटे गए। फंडिंग अमेरिकी नेटवर्क ने जो 54 करोड़ के आसपास पैकेट का बंटवारा किया है। तो ये देख सकते हैं अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क शहर में, इसे वहाँ शांति का दूत कहा गया है, लेकिन जस्ट अपोजिट वहाँ पे हो रहा है और लगातार वहाँ पे स्थिति क्रिटिकल मूवमेंट हो रही है। तो देख सकते हैं कि वहाँ के अश्वेत लोगों की स्थिति क्या बनी हुई है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बड़ी भूख की समस्या, सबसे अमीर शहर में से एक है वो। 7.7 करोड़ पैकेट जो है फूड के बांटे गए हैं। न्यूयॉर्क 1.20 लाख यानी 1,20,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास करीब 36 करोड़ रुपए यानी $50 लाख या उससे अधिक संपत्ति है, दुनिया में सबसे अधिक। फिर भी यह शहर भूख की समस्या से बचा नहीं है। महामारी के दौरान न्यूयॉर्क फूड बैंक ने लगभग 7.5 करोड़ से अधिक पैकेट बांटे हैं, किसी अन्य साल की तुलना में 70% ज़्यादा है। ब्लैक समुदाय के लोगों की स्थिति और भी बुरी वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी डिस्क्रिमिनेशन काले गोरे का। और वर्तमान समय में तो आप अलग ही वहाँ दौर देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं वो लगातार जो है देश में हिंसा कर रहे हैं, जिससे जो है स्थिति बहुत ही नाजुक होती जा रही है। वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है धाराशायी होने की कगार पर पहुँच चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं है और वो बार बार जीत का दावा कर रहे हैं। और उन्होंने जो है हाल ही में उनका एक कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो भी जारी हुआ, कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ है, जिसमें 11,700 अतिरिक्त वोट जुटाने चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। ऐसी बात उनके जॉर्जिया में हुई थी बात, तो जिससे जो है दोबारा सत्ता में वो आ सके। तो मैं बात करूं कि वहाँ की क्या है स्थिति वर्तमान समय में। कम्युनिटी फ्रिज के जरिए लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है मुफ्त में। तो सड़कों में, घरों में, आसपास में, मॉल में देख सकते हो कि खाद्य संकट से निपटने के लिए अमेरिका के लोग अब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सरकारी मदद में देरी के कारण लोगों को यह कदम उठाना पड़ा। कई जगह लोगों ने कम्युनिटी फ्रिज लगाए हैं, जिनके पास खाना नहीं है वो इन फ्रिज से मुफ्त में खाना ले आ सकते हैं। एक फ्रिज की जिम्मेदारी 2 लोगों को सौंपी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए भी लोगों को मदद की जा रही है और इस प्रकार जो है वहाँ का भूख को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग जो है गाड़ियों से सड़कों पर जो है लंबी कतार में खड़े हैं खाना फूड पैकेट लेने के लिए। और करीब जो है 6 से 7 शहर जो वहाँ के जो शहर हैं या फिर राज्य बोल सकते हो, जिसमें स्थिति जो है बुरी है। 2008 की जो मंदी थी उससे ज़्यादा बुरे हालात हैं वहाँ पे अमेरिका में। तो वहाँ की 2 रिपोर्ट जो है निकाली गई है, उसका मैं तस्वीर अभी आगे बताने वाला हूँ कि क्या रिपोर्ट में बतलाया गया है अमेरिका की। क्योंकि वो देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है
और इस तरह से वहाँ पे होना एक तरह का चिंता का विषय है। उससे अच्छा तो भारतीय लोग हैं जो, और यहाँ के नरेंद्र मोदी है जिन्होंने अपनी व्यवस्था के साथ जो है लोगों को भूखे नहीं रखा, सभी को पेट भर के खाना दिया। तो ये देख सकते हैं वहाँ की जो हिंसा चल रही है और क्या क्या व्यवस्था जो है चरमरा गई, जिसके कारण से वहाँ की स्थिति जो है लगातार नाजुक बनती जा रही है। तो कोरोना महामारी, अश्वेत चुनाव, हिंसा आदि से अमेरिका और उनके नागरिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। अर्थव्यवस्था के आकार के लिहाज से दुनिया का सबसे समृद्ध देश अमेरिका भूख की समस्या से गुजर रहा है। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, यानी भोजन का उत्पादन नहीं होता है, कृषक खत्म होते जा रहे हैं, कृषि नहीं, फार्मिंग नहीं हो पा रही है बड़े पैमाने पे, तो भोजन तो महंगा होगा ही, और प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी व्यवस्था चरमरा गई है, और बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो लगातार खेती कर रहे हैं और लोगों को भोजन में है मतलब मिलने का संभावना चल रही है। आने वाले समय में भी इसी तरह व्यवस्था होगी। लेकिन कुछ कारणों में देखा जाए तो हाल ही में किसान जो लगातार 40 दिन से आंदोलनरत है देश में, दिल्ली में पूरा धरना दिए हुए हैं, लेकिन उनकी कोई समस्या नहीं निकल पा रही है, और किसान भी लगातार जो है उनकी मौत भी बढ़ रही है, उनकी कुछ लोग किसान जो आत्महत्या भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार को जागने की जरूरत है, सरकार को इनका हल निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें जजमेंट दे रहा है और 8 जुलाई को अगले 10 तारीख को फिर से स्टेटमेंट, या फिर 11 तारीख को फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कि ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें जो कि वर्तमान में जो आने वाले समय में 20 जनवरी को जो बाइडन जो कि राष्ट्रपति बनेंगे, और बाइडन हैरिस यानी कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं। और उससे पहले जो है 26 जनवरी को जो है 2020 में मोदी जी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप जो है मोटेरा स्टेडियम को उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे, उस समय की तस्वीरें है ये देख सकते हैं। अमेरिका में खाद्य असुरक्षा की दर, खाद्य और सुरक्षा वाले 4% बढ़े। 2008 में जो है 11% था अनुमानित, 2020 में जो 15% हो गया, लगभग 1.52 यानी 1,52,00,000 का इजाफा इस साल में हुआ है। भूखे बच्चों की संख्या भी बढ़ी है, 2019 में 15% और अभी दिखा गया है 23% यानी 8% बड़ी भूखे बच्चों की संख्या, यानी बच्चों की स्थिति वहाँ पे बहुत ही नाजुक है, क्रिटिकल है। यानी सरकार को वहाँ पे इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता है जिन जिन राज्यों में ऐसी व्यवस्था चल रही है, या फिर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे, आर्थिक फैसले लेने होंगे, तभी वहाँ पे हालात सुधर सकते हैं। 20 साल में पहली बार 5 करोड़ लोग भूखे हैं। तो देख सकते हैं ये डेटा दिखाया गया 2000 से 2007, 2007 से 2010, 2010 से 2020 में कितनी जो है 5 करोड़ 4 लाख करीब करीब जो है भूखे इस समय में है। उस बात की जाए तो 2007 की, तो वहाँ पे 1.7 करोड़ बच्चे भी जो है वर्तमान में है, 2020 की वही रिपोर्ट है। और 2010 2000 से 2007 में वैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हाँ भूख की वहाँ भी समस्या थी लेकिन कम थी। लेकिन ये जो 2020 में स्थिति और भी क्रिटिकल होते जा रही है। तो आगे हम सभी को देखना है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं वो क्या लेंगे फैसला, किस तरह से इस समस्या को जो है एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है, खाद्य संकट उसको किस तरह से निपटाया जा सके। तो सभी को इस पे 2021 में पूरी दुनिया इस पर नज़र गड़ाई हुई है, क्योंकि वहाँ पर नया राष्ट्रपति बनने वाले हैं और वो किस तरह से जो है विश्व के लिए एक वैश्विक नेता बन सकते हैं और विश्व की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। तो मैं अब इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।